हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम टॉप म्यूचुअल फंड, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं उन दो टॉप म्यूचुअल फंड को पिक कर रहा हूं एंड उनका पूरा डिटेल कंपैरिजन करके आपके सामने दिखाने वाला हूं। तो चलिए सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड HDFC स्मॉल कैप फंड, इन दोनों ही म्यूचुअल फंड का कंपेरिजन करके दिखाने वाला हूँ। बात करते हैं अगर इसके कंपेयर की, तो एक साल के रिटर्न की यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, जो ब्लू लाइन आपको देखने को मिल रही है ये HDFC की है एंड ग्रीन लाइन जो देखने को मिल रही है ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू दिख रहा होगा कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है वो यहाँ पर जो है हल्का सा डाउन परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस स्टेज से, ठीक है। एंड इसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आकर लास्ट टाइम पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप बराबर में आ गया है एंड बीट कर चुका है। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा। 3 साल का डाटा अगर ओपन कर देते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है वो पूरा का पूरा विनर कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। एंड 5 साल का डाटा आप चेक करोगे तब भी अच्छे खासे मार्जिन से आपको देखने को मिल रहा होगा कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड वो क्लियरली विनर है। आगे बढ़ते हैं एंड आगे बढ़ के हम बात करते हैं इसकी अदर चीज़ों की। जो रिस्क मैनेजमेंट है यहाँ पर दोनों ही हाई देखने को मिल जाते हैं। इसका पहला रीज़न हो जाता है क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है, दूसरा ये इक्विटी है, इस वजह से। इसके अलावा यहाँ पर मिनिमम SIP अमाउंट आप दोनों में 100 रुपये देखने को मिलता है। 100 रुपीज़ आप दोनों ही फंड में 100 रुपीज़ से SIP शुरू कर सकते हो। एंड इसके बाद एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 0.69% है, वहीं पर 0.74% HDFC में है। तो यहाँ पर भी क्लियरली विनर निपॉन इंडिया देखने को मिलता है। NAV प्राइसिंग 145 रुपये हो जाती है निपॉन इंडिया की, 124 रुपये हो जाती है HDFC की। तो बहुत ज़्यादा NAV प्राइसिंग मैटर नहीं करता है, बट यहाँ पर NAV प्राइसिंग HDFC की कम है। इसके अलावा फंड अगर स्टार्ट हुआ था, इसके डेट देख लेते हैं, तो 2013 में HDFC स्टार्ट हुआ था एंड निपॉन इंडिया 2012 में स्टार्ट हुआ था। तो ये दोनों ही काफ़ी पुराने हो जाते हैं। फंड साइज आप देखोगे तो 37,319 करोड़ का है निपॉन इंडिया का। HDFC की बात करते हैं तो 23,184 करोड़ है। तो यहाँ पर फंड साइज निपॉन इंडिया का ज़्यादा है क्योंकि इसने लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्लियरली विनर जो देखने को मिलता है वो निपॉन इंडिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जिट लोड की बात करते हैं तो 1 साल के अंदर अगर आप रिडीम करते हो HDFC म्यूचुअल फंड को तो 1% जो है लगता है एग्जिट लोड, अदरवाइज 0 हो जाता है। एंड अगर आप 1 महीने के अंदर रिडीम करते हो निपॉन इंडिया को तो 1% एग्जिट लोड लगता है, अदरवाइज ये 0 हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में भी निपॉन इंडिया आगे है। तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ में अभी तक निपॉन इंडिया क्लियरली विनर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको चूँकि रिटर्न मैं बता ही चुका हूँ, तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं कंपेयर टू HDFC। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 साल में 39% के रिटर्न है, 42% के रिटर्न 3 साल में है, 28% के रिटर्न 5 साल में है। तो यहाँ पर ये निपॉन इंडिया का डाटा देखने को मिलता है। एंड HDFC की बात करते हैं तो 39% के रिटर्न है 1 साल में, 38% के रिटर्न है 3 साल में, 5 साल में आप देखोगे तो 22% के हैं। तो यहाँ पर क्लियरली एक अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता हुआ दिख रहा है निपॉन इंडिया का। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर कंस्टेंटली जो है आपको हायर रिटर्न देखने को मिल रहे हैं 1 साल, 3 साल एंड 5 साल में निपॉन इंडिया के, ठीक है। एंड हायर अल्फा यहाँ पर देखने को मिल जाता है निपॉन इंडिया का 10.57% से। तो ये भी चीज़ एक अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड थर्ड पॉइंट है कि इनका लोअर एक्सपेंस रेशियो है। तो यहाँ पर ये क्लियरली चीज़ें देखने को मिल जाती हैं निपॉन इंडिया की। अब हम बात करते हैं HDFC की, तो लोअर एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.74% है, जबकि निपॉन इंडिया का और कम है। इसके अलावा कंस्टेंटली हायर एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है वो 3 साल में देखने को मिल रहे हैं, 1 साल एंड 3 साल में। तो यहाँ पर कंस्टेंटली जो रिटर्न है इसके मामले में निपॉन इंडिया ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है क्योंकि इसने 5 साल 10 साल में भी कंस्टेंट रिटर्न दिए हैं। इसके अलावा हायर अल्फा एंड यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है 3 साल में 7.12%, 7.12% यहाँ पर अल्फा देखने को मिल जाता है HDFC का, क्योंकि यहाँ पर भी क्लियरली विनर निपॉन इंडिया देखने को मिलता है। दोनों के ही प्रोज अच्छे हैं बट ज़्यादा अच्छे यहाँ पर निपॉन इंडिया के देखने को मिल रहे हैं।
कॉन्स की बात करते हैं तो 5 एंड 10 साल में इन्होंने जो है कंस्टेंटली रिटर्न जो है उतने अच्छे नहीं दिए हैं, कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न दिए हैं HDFC ने, जबकि निपॉन इंडिया में इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर देखने को मिल जाती है कि निपॉन इंडिया यहाँ पर भी विनर देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं होल्डिंग की। तो टॉप 5 जो स्टॉक है उसमें 9% का स्टेक है निपॉन इंडिया का। टॉप 20 में आप देखोगे तो 26% का है। वहीं पर HDFC की बात करते हैं तो टॉप 5 में 17% का इन्वेस्टमेंट है, टॉप 20 में 47% का इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। PE एंड PB रेशियो की बात करते हैं 26 रुपीज़ है यहाँ पर एंड निपॉन इंडिया में, एंड 17 रुपये है HDFC में। तो कंपेयर टू निपॉन इंडिया HDFC में सस्ता PE रेशियो देखने को मिलता है। PB रेशियो भी यहाँ पर सस्ता देखने को मिलता है HDFC में, क्योंकि यहाँ पर 2.68 है एंड यहाँ पर निपॉन इंडिया में 3.66 है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर क्लियरली HDFC ज़्यादा सस्ता देखने को मिल रहा है। इसके अलावा टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं तो 6% है HDFC में, 32% है निपॉन इंडिया में। तो यहाँ पर क्लियरली विनर जो है निपॉन इंडिया हो जाता है। इक्विटी में 96.3% की होल्डिंग है निपॉन इंडिया की, वहीं पर 93.5% है HDFC की। तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छी खासी चीज़ देखने को मिल जाती है। निपॉन इंडिया की तरफ से 3.7% का कैश है इनके पास, निपॉन इंडिया के पास, एंड HDFC के पास 6.5% है। तो सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिल जाती हैं दोनों ही फंड में। अगर आप क्लियरली एक चीज़ को पॉइंट देना चाहोगे तो मैं निपॉन इंडिया को दूंगा। HDFC भी कम नहीं है, बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अगर आप देख रहे हो तो निपॉन इंडिया क्लियर विनर देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं टॉप होल्डिंग की, तो यहाँ पर ट्यूब इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो 2.8% है निपॉन इंडिया का, HDFC में 1.9% है, अपार इंडस्ट्रीज में 1.6% है, KPIT टेक्नोलॉजीज में 1.6% है। ये निपॉन इंडिया की मैं बात कर रहा था। अभी मैं बात करता हूँ HDFC की, तो सोनाटा सॉफ्टवेयर में 4.7% है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 3.6% है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में 3.3% है, E-क्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड में 2.9% है। तो यहाँ पर इस तरह का डाटा देखने को मिल जाता है। दोनों ही फंड में स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं एंड ये सारी चीज़ें हमारा फंड मैनेजर देखता है एंड HDFC में हाल ही में फंड मैनेजर जो है वो चेंज हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर कंस्टेंटली जो रिटर्न है वो 3 साल में अच्छे देखने को मिल रहे हैं कंपेयर टू यहाँ पर अगर हम बात करते हैं निपॉन इंडिया की, क्योंकि इसने लॉन्ग टर्म में भी कंस्टेंटली रिटर्न अच्छे दिए हुए हैं। इसी के अलावा फंड मैनेजर की यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल जाती है। अब सवाल आता है कि आखिर आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही फंड में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, बट निपॉन इंडिया में ज़्यादा देखने को मिल जाती है। एक्सपेंस रेशियो वो भी आपको निपॉन इंडिया में कम देखने को मिलता है, रिटर्न आपको ज़्यादा देखने को मिलता है निपॉन इंडिया में। ज़्यादा पुराना भी निपॉन इंडिया, हालांकि दोनों ही पुराने हैं, 10 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है लगभग। तो यहाँ पर ये दोनों ही फंड काफ़ी अच्छे हैं, बट अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप निपॉन इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाल ही में HDFC का फंड मैनेजर चेंज हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में HDFC ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे सकता है। बट अगर आप अभी के डाटा के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो निपॉन इंडिया का ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ आप HDFC में भी कर सकते हो। फिलहाल के यह वीडियो सिर्फ इस पर्पज़ से था कि अभी तक कितना डाटा सिक्योर एंड कितना डाटा सेफ देखने को मिलता है दोनों ही फंड में। तो दोनों ही फंड में काफ़ी डाटा सिक्योर अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी के अलावा अगर हम थोड़ी सी और डिटेल में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि लॉन्च कब हुआ था ये AMC। 30 जून 1995 में निपॉन इंडिया लॉन्च हुआ था एंड 10 दिसंबर 1999 में HDFC हुआ था। मतलब ये AMC कंपनीज कब बनी थी। इसके बाद इस AMC कंपनी का स्मॉल कैप फंड ये 2013 में लॉन्च हुआ था, HDFC का 2012 में लॉन्च हुआ था निपॉन इंडिया का। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कस्टोडियन आप देखोगे तो ड्यूच बैंक आपको देखने को मिलता है निपॉन इंडिया का, एंड सिटी बैंक देखने को मिलता है HDFC का। रजिस्ट्रार आप देखोगे, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र जो एजेंट होते हैं किसी भी AMC कंपनी के, तो वो आपको निपॉन इंडिया का केफिनटेक देखने को मिलता है, केम्स देखने को मिलता है HDFC स्मॉल कैप फंड का। इसके बारे में भी मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको इनकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि आखिर इनका भी क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी AMC कंपनी में। तो यहाँ पर ये डिटेल भी आपको जाननी ज़रूरी होती है, जो आप बहुत ही कम वीडियोस में देखने को पाते होंगे कि इतनी सारी डिटेल आपको देखने को मिले। उम्मीद करूँगा अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि मुझे किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो डाटा के अकॉर्डिंग जो है आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो निपॉन इंडिया में। अदरवाइज़ अगर आपने HDFC में पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है या आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो उसमें भी कर सकते हो, क्योंकि डाटा उसका भी अच्छा देखने को मिल रहा है।
उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।